पॉलिसी पर गामजन है और अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात पाकिस्तान को आलमी मालियाती इदारों में रिलीफ दे सकती है, टेक्नोलॉजी के नए मौके दे सकती है, जबकि चीन के साथ बड़े मनसूबे जिसमें बदस्तूर पाकिस्तान की तरक्की के बुनियादी सतून देंगे। इस तरह पाकिस्तान आलमी ताकतों के दरमियान एक पुल के तौर पर अपनी हैसियत को जो है मुस्तहकम कर सकता है, बजाय इसके कि वो किसी एक तरफ झुकाव रखे। और पाकिस्तान ने हमेशा ये कोशिश की है चीन और अमेरिका दोनों के साथ मुतवाज़न और मुस्बत ताल्लुकात को आगे लेके चल सके, फरोग दे सके। और ये मुलाकात जो है ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि बीजिंग के लिए भी एक इशारा तो है कि क्योंकि उनको दादा IMF से हम कर्ज ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से हम कर्ज ले रहे हैं, IMF से फिर हमने जो है अगली किस्त लेनी है, उनके मुतालबात हम उनके सामने रखे हैं, वो पैसे सपोर्ट करेंगे, वो हमें किस्त देंगे, $1 बिलियन देंगे या $2 बिलियन का जो हमारा एग्रीमेंट चला, फिर $1 बिलियन जो उनके साथ डिस्कशन होगी वो हमें पैसे देंगे, वो हमारी मईशत को दुरुस्ती पर लाने पर लगे हुए हैं। क्योंकि IMF ने कोई ऐसा मुतालबा नहीं गलत किया कि वो ये कहे कि पाकिस्तान को उससे नुकसान पहुंचेगा। IMF की अगर आप उसकी वो जो पॉइंट्स पर है, TORs पर है, फिर जो वो नकात देते हैं, जो पॉइंट्स देते हैं कि किन किन शराइत पर आपने अमल करना है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होती हैं। तो यूं अगर देखा जाए तो जिसका फायदा चाइना को भी अंदाजा है कि इस सारे मामला जुड़े हुए हैं कि आलमी मालियाती इदारे, वर्ल्ड बैंक और IMF अमेरिका के साथ ताल्लुकात की वजह से तजारती मार्केट तक रसाई के लिए नागजीर हैं। और अगरचे हम ये कह सकते हैं कि बीजिंग में इस वक्त जो है मुलाकात पर गैर नजर रखी जाएगी और रखी होगी, लेकिन चीन के पॉलिसी साथ ये भी समझते होंगे कि अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर बनाना पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करेगा। और कितना मुस्तहकम करेगा, जिसका फायदा बिलाकर चीनी मनसूबे खुसूसन CPEC को भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान जितना मुआशी तौर पर मुस्तहकम होगा, मजबूत होगा, उसका फायदा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो CPEC का मनसूबा चल रहा है, जो बाकी चीजें हैं उन पर भी उसके असरात मुरतब होंगे। वो साफ ज़ाहिर है मनसूबे उसको वो एक बेहतर पोजीशन पर आएंगे। और CPEC की कामयाबी के लिए पाकिस्तान का माली इस्तेहकाम और बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग भी अहम होगी, जो कि अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात के बाद बेहतर हो सकती है। और फिर अमेरिका माजी में CPEC पर अपने खर्चात का तो इजहार करता रहा है, आपको याद होगा, लेकिन खास तौर पर कर्जों के बोझ और शफाफियत के वाले से मुलाकात के बाद ये व्हाइट हाउस मुमकिना तौर पर ये कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को कुछ जो है मुतबादल सरमायाकारी या टेक्नोलॉजी ताउन की ऑफर दे, ताकि और उनको भरपूर तरीके से सपोर्ट करे, चाहे वो IMF के थ्रू हो, वर्ल्ड बैंक के थ्रू हो, चाहे वो बड़े सरमायाकारों के थ्रू हो, तो वो ये ऑफर दे या इनको सपोर्ट करे ताकि जो पाकिस्तान चीन पर इंसार बहुत ज्यादा करता है वो कम हो। ये तो हमेशा से कोशिश रही है, कहीं पर झुकाव, कहीं पर गिव एंड टेक चीजें चलती हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा मुतवाज़न पॉलिसी रखी है। चीन और अमेरिका दोनों के साथ ताल्लुकात को मुस्बत अंदाज में लेकर चलने की कोशिश की है। और अमेरिका की जो है शमूलियत या नरम रवैया आर्मी सतह पर पाकिस्तान के लिए मजीद फाइनेंसिंग के दरवाजे खोल सकता है, और जिससे CPEC के तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों को माली तक़वियत भी, जिससे आप कह सकते हैं कि मिल सकती है। फिर इलाकाई जो असरात मुरतब होंगे, आप देखें कि जनूबी एशिया में भारत के साथ अमेरिका के करीबी ताल्लुकात हैं, और इस मुलाकात में से पाकिस्तान को ये फायदा हो सकता है कि जो भारत के मुकाबले में अपनी स्ट्रेटजिक अहमियत दोबारा उजागर करेगा। लेकिन भारत के साथ जो अमेरिका के करीबी ताल्लुकात थे, वो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो बिल्कुल दरबदर हो गए, खत्म होकर रह गए। अब भारत के अमेरिका के दरमियान वो ताल्लुकात कायम नहीं रहे, और इस मुलाकात से जो भारत के ये तासुर दिया जाता था कि जनूबी एशिया में भारत के साथ अमेरिका के बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुकात थे या कहीं ना कहीं है, वो इस मुलाकात के बाद ये बिल्कुल वो तासुर जाहिर हो गया कि अब भारत पाकिस्तान अमेरिका के साथ कोई खरा दिखाई नहीं देता, और भारत के मुकाबले में पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक अहमियत दोबारा उजागर कर चुका है, और पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेटिक स्पेस जो है वो कामयाबी से जो है वो नई एक डिप्लोमेटिक पोजीशन बना चुका है। और फिर ये मैसेज इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं, जहाँ पे इंडिया को गया है वहां पर चीन को भी एक मैसेज जो है वो जरूर गया है, और चीन के लिए भी ये मौका होगा कि वो पाकिस्तान में अपने मनसूबों को ज्यादा तेज करे, ताकि अमेरिका की नई दिलचस्पी के बावजूद पाकिस्तान के साथ अपनी पोजीशन मुस्तहकम करे। अब पाकिस्तान के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, कि सबसे बड़ा ये चैलेंज होगा कि पाकिस्तान किसी एक ताकत को नाराज ना करे, दोनों के साथ किस एंगल से मुतवाज़न रहकर चलना है, ये हमेशा से पाकिस्तान के लिए एक इम्पोर्टेंट चैलेंज रहा है। और अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने से
जहां मैं बता रहा था कि आलमी मालियाती और तजारती फायदे मिलेंगे, लेकिन बीजिंग को ये यकीन दिलाना जरूरी होगा कि CPEC और पाक चीन शराकतदारी पाकिस्तान की तरक्की का बुनियादी महवर रहेगा। अगर पाकिस्तान ने महारत से ये बैलेंस कायम रखा तो उससे दो तरफा सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और खित्ते में ज्यादा स्ट्रेटेजिक स्पेस जो है वो मिल सकती है। अच्छा हसन, जैसा आपने भी इस चीज़ पर तवज्जो दिलाई, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इस सारी सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तिजारत और सरमायाकारी पर ज़ोर दिया है और दीगर मामलात पर भी ज़ोर दिया, फ़लस्तीन के मामले पर भी, लेकिन ख़ास करके वो सरमायाकारी और फिर दीगर शोबों में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ और फिर जो सरमायाकार हैं उनको राग़िब करने के लिए। लेकिन ऐसे मौके पर कुछ ऐसे अनासर, कुछ ऐसे ममालिक सामने आ जाते हैं जो कि पाकिस्तान को पनपता हुआ देख नहीं सकते, मुस्तहकम देख नहीं सकते, वो मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, चाहे वो उन लोगों के ज़रिए हो जो कि बैरून ममालिक में मुक़ीम होते हैं, चाहे वो मीडिया के ज़रिए हो। इस पर ख़ास करके अमरीका का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है मुमकिन तौर पर, अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मनफी प्रोपेगेंडा शुरू किया, जैसा कि करते आ रहे हैं कुछ ममालिक पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो अमरीका उससे सख्ती से निपटेगा यकीनन। आप समझते हैं ऐसा होगा? देखिए, पाकिस्तान के लिए जो है कामयाबियां गुज़श्ता चंद अरसे में देखिए होती दिखाई दे रही हैं। चीन में गए, पाकिस्तान को एक इज्जत की निगाह से देखा गया, एक मुकाम मिला। चीन से निकले, हमने देखा कि चंद ही दिनों के बाद, बल्कि 2 हफ्तों के बाद पाकिस्तान का और सऊदीया का एक मुआहदा हो गया। वो बहुत बड़ा मुआहदा है। आप उसको अगर पढ़े तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितनी बड़ा मुआहदा है, इसका इम्पैक्ट कितना आएगा। फिर तीसरा, आज ये मुलाकात, तो मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले तो हर जगह मौजूद होते हैं, इसको तो आप खत्म नहीं कर सकते। और जो है ऐसे हाई प्रोफाइल मुलाकात के दौरान अगर कोई मनफी प्रोपेगेंडा सामने आता है तो अमेरिका का रद्द-ए-अमल भी जो है आमतौर पर सफारती एहतियात और पैगाम के तवाज़ुन पर मबनी होगा। और इसकी जो है चंद बड़ी, जिसे आप कह सकते हैं कि जैसे हो सकती हैं, जिसमें सरकारी सतह पर मुहताज बयानबाजी हो सकती है कि जो है व्हाइट हाउस या स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो कोई कह सकता है। वैसे अमूमन आम जो है ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना चाहते हो या किसी प्रोपेगेंडा से ये इकदाम चल रहे हो, तो मेरे ख्याल में ये मामला कोई असर नहीं करते। न्यूट्रल मगर मजबूत पैगाम जारी जरूर दोनों तरफ से कर दिया जाता है। और ये बयान इस बात का अंदिया देगा कि वाशिंगटन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर खराब नहीं होने देगा। और मेरे ख्याल में ये अगर कोई ऐसा प्रोपेगेंडा कोई करेगा तो अमेरिका उसको भरपूर तरीके से सख्त पॉइंट ऑफ व्यू उसको देगा और रद्द-ए-अमल देगा। और अमेरिकी हुकाम और प्रेस सेक्रेटरी फौरी तौर पर फैक्ट शीट या प्रेस ब्रीफिंग उनको जारी करना चाहिए, अपना मौक़िफ़ सामने रखना चाहिए। अगर प्रोपेगेंडा या ताल्लुकात या मुलाकात के एजेंडे पर कोई असर डालने की कोशिश करेगा तो अमेरिकी हुकाम उसे गलत मालूमात, डिसइंफॉर्मेशन करार देकर उसकी वजाहत पेश कर दें तो ये भी बेहतर होगा। ये चीजें चलती हैं। देखिए, जब आप आगे निकलते हैं तो आपके दुश्मन भी होते हैं। हमेशा प्रवास करने वाले के दुश्मन भी होते हैं, तो दुश्मन आपको आगे लेके जाता है, ये देखें। लेकिन फिर दुश्मन का क्या हाल होता है वो आप देख रहे हैं कि भारत का क्या हाल हो गया। क्या कई आर्मी सतह पर तना रह गया, अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात का शिकार है। नरेंद्र मोदी की इस टाइम क्या हालत हुई बैठी है, ना अंदरूनी मसाइल का हल कर सकता है ना बैरूनी मसाइल का। दोनों तरफ से, अंदर भी और बाहर भी, दोनों तरफ मुश्किलात का शिकार है। जिसने जो इकदाम किए उसके सामने वो सारी पोजीशन आपके सामने है। और फिर दूसरा जो आप बात कर रहे थे कि जो ये इकदाम होंगे, फिर अमरीकी सफारती चैलेंजेस के जरिए पाकिस्तान को पैगाम देगा अमरीका कि वो प्रोपेगेंडा से मुतासर नहीं होगा और मुलाकात के तयशुदा एजेंडे पर काम जारी रहेगा। अब मुलाकात में जो भी डिस्कशन वो कहेगा हम उनके साथ करें, वो भी अपना पैगाम दे सकते हैं। पहले जब फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर साहब की जो मुलाकात हुई थी जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, तो उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगहों से प्रोपेगेंडा किया था। अमरीकी सदर ने उन्होंने प्रोपेगेंडा जाहिर कर दिया एक बयान देके, और आज उन्होंने मजीद उसको जो है वो उस मुलाकात जो थी उसको मजीद पावरफुल बना दिया, ये कह के अमरीकी के पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल सईद आसिम मुनीर एक अजीम शख्सियत है, ये कह के उन्होंने मजीद जो है वो जो एक पावरफुल बना दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को, वजीर आजम को, उनकी क़यादत को, और जो प्रोपेगेंडा चल रहा था उसको जाहिर करके रख लिया। अच्छा हसन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि फर्दर क्या हो सकता है इससे मुतालिक। तो एलामिया जब जारी होगा तभी मालूम हो सकेगा कि इस मुलाकात में क्या बात हुई है, क्या नहीं हुई है, किन उमूर पर पाकिस्तान ने बात की है और किन उमूर पर जो है अमेरिका ने बात की है। लेकिन
अब इस मुलाकात के बाद अगला मरहला आप क्या समझते हैं, क्या हो सकता है? मुमकिन तौर पर कोई बड़ा तिजारती मुआहिदा हो सकता है या फिर मुमकिन तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं? वही वाली बात है कि इफ एंड बट पर बात कर रहे हैं, लेकिन आपका तजरिया क्या कहता है? सारी सूरत हाल का अगर सरसरी जायज़ा लें, अगला मरहला क्या होगा? देखिए, ये हो नहीं सकता कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब गए और उन्होंने पाकिस्तान आने की दावत न दी हो। उन्होंने पाकिस्तान में अमेरिकी सदर को आने की दावत दी होगी, और क्योंकि वो चाहते भी होंगे कि अमेरिकी सदर पाकिस्तान आए, और फौरी तौर पर तो नहीं हो सकता, अगले साल मार्च अप्रैल में हो सकता है कि अमेरिकी सदर जो है वो जो प्लान बने तो फिर जाके कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान का आके दौरा करें मार्च अप्रैल में। उस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन भी जो इब्तदाई तौर पे जो तजावीज चल रही होंगी, प्लानिंग चल रही होगी, वो भी बेहतर हो सके, क्योंकि एक मुलाकात के बाद हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही कुछ बेहतर हो गया या दूध और शहद की नहरें बह गई। मुलाकात के बाद कुछ फैसले होते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन होती हैं, फिर उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, उसको हल करना होता है। तो मेरे ख्याल में ये चीजें जब चलेंगी तो काफी जो है वो सिचुएशन बेहतर होती जरूर दिखाई देंगी, और आइंदा आने वाला वक्त ये वाजे करेगा कि पाकिस्तान एक जो है वो किस हद तक मुस्बत अंदाज में खेलता दिखाई दे रहा है और किस हद तक मुस्बत पोजीशन पे खड़ा है। अच्छा हसन, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मुलाकात के बाद, चूँकि यकीनन जो पाकिस्तानी निजात अमरीकी इस वक्त अमेरिका में मुक़ीम हैं और बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की अमरीका में, माजी में ताल्लुकात पाकिस्तान के और अमेरिका के कुछ ठीक नहीं रहे, तसलसल बरकरार नहीं रहा। जब गवर्नमेंट चेंज होती हैं तो ताल्लुकात में भी कुछ खलल आ जाता है, तसलसल नहीं रहता। इस मुलाकात के बाद यकीनन उनके अंदर एक उम्मीद जागी होगी कि अब अमेरिका में भी उनको एक रिकग्नाइजेशन मिलेगी कि हम पाकिस्तानी हैं। जिस तरह से वो ट्रीट किया जाता था, कहा जाता था कि ट्रीट नहीं किया जाता एयरपोर्ट्स पर, तो इस मुलाकात के बाद ये ताल्लुकात जो ठीक होते जा रहे हैं, यकीनन इसमें बेहतरी आएगी। जो दीगर मामलात हैं अमेरिका में पाकिस्तानी जो मौजूद हैं उनके मामलात में भी, और वीज़ा पॉलिसी में भी यकीनन आप समझते हैं ऐसा होगा? देखिए, व्हाइट हाउस जैसे ताकतवर मरकज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का जो पुरतपाक इस्तकबाल और तस्वीर को देखें तो ये पैगाम दे रहा है कि पाकिस्तान एक अहम और बावकार रियासत है। इसका बराह रास्त असर ये होगा कि अमेरिका की सोसाइटी और दीगर जो ममालिक में रहने वाली ओवरसीज लोग हैं, कारोबारी हल्के हैं और अदारों में पाकिस्तानी नसाद अफराद की शनाख्त और उनके मुल्क के इमेज का मजीद मुस्बत और मोतबर होगी, उनकी एक रिस्पेक्ट बढ़ेगी। हमने देखा कि जब पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की तो उसके बाद मुस्लिम ममालिक में गया तो वहाँ के ओवरसीज ने ये वाज़ेह किया कि अब हमें जितनी इज्जत और रिस्पेक्ट से हमें माशरे में देखा जाता है, और भारतीय जो है वो मुंह छुपाते फिरते हैं, हमसे आके बात नहीं करने को तैयार, हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है। ठीक है हसन, उम्मीद यही करते हैं और हम सब यही उम्मीद करते हैं, पूरी कौम ये उम्मीद करती है कि इस मुलाकात के बाद जो पाक अमरीका ताल्लुकात हैं वो मुस्बत समत की जानिब गामजन रहेंगे और ये तसलसल इंशाल्लाह जो है वो लॉन्ग टर्म हम देखेंगे। वाशिंगटन से हसन रज़ा हमें ज्वाइन किया था और तफसीलन सारी सूरत हाल पर हमसे बात की। इससे पहले यूसुफ चौधरी भी वाशिंगटन में ही मौजूद थे वाइट हाउस के बाहर, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ये ख़बर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान एक बड़ी उभरती हुई तिजारती मंडी है। वज़ीर आज़म का अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत बढ़ाने पर भी ज़ोर दिया गया। ये अहम मुलाकात हुई जिस पर अब से कुछ देर बाद या फिर कल इंशाअल्लाह एक एलामिया जारी होगा और उस पर सारी सूरत हाल सामने आ जाएगी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज जो है वो जनरल असम्बली इजलास से ख़िताब भी करेंगे और इस मुलाकात से मुताल्लिक़ वो अलग से मीटिंग में या फिर ब्रीफिंग के दौरान वो बताएंगे भी।